फाइनली गाइज आरबीएससी का 10th क्लास का पेपर हो चुका है और मैथमेटिक्स का पेपर। तो जैसा कि मैंने इस पेपर को एनालाइज किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये पेपर थोड़ा सा एक लेंथी था, और बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की तो मैं कहूँगा कि पेपर हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल पर ही था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बट एक वीडियो के अंदर नहीं। मैं इस वीडियो के अंदर केवल मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही सोल्व करूंगा। उसके बाद हम छोटे वाले क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले अगली वीडियो में, फिर उससे अगली वीडियो हम 2-2 नंबर वाले, ऐसे करके हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को 4 से 5 वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। आप भी अपना पेपर साथ रखिएगा और देखिएगा आपने कहाँ गलती करी है, और वीडियो के लास्ट में आप बताइएगा वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपके 18 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, हमें 16 और 20 का HCF निकालना है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें सीधा सीधा देख के ही पता चल रहा है कि 16 और 20 में कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 4 है, तो इसका HCF हो जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, एक था 0.5, दूसरा था 0.5 की बार, एंड तीसरा 0.53261 डॉट डॉट डॉट, और डी है 5। तो बच्चों को ये तो पता है कि ये वाला एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो मैं आपको बता दूं, हमारा राइट आंसर होगा सी, ये वाला 0.53261 है ना, ये वाला इरेशनल नंबर होगा, ये वाला रेशनल नंबर है। अब कैसे है, आप ये सोचोगे कि 0.5 बार का मतलब तो ये होता है कि 0.5555, ये भी इन्फिनिटी टाइम आ रहा है, बट हम इसको भी हम पी वाई क्यू यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई कैसे लिखेंगे, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5.555। ठीक है, अभी इसमें से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा 9x और इधर आ जाएगा 5, और x की वैल्यू आ जाएगी 5/9। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर, बट इसको हम नहीं लिख सकते। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 0.5326 डॉट डॉट डॉट, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन था एक ग्राफ के ऊपर। हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, एक पैराबोला दिया हुआ है ऐसा। इसमें हमें पूछा है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स फॉर गिवन ग्राफ वाई इक्वल टू पी एक्स विल बी। तो ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, इसका मतलब इसके जीरोज पूछे हमें, इस ग्राफ के जीरोज, मतलब इस ग्राफ में y की वैल्यू किन किन पॉइंट्स पर जीरो है हमें देखने पे पता चलेगा। एक तो इस पॉइंट पर ग्राफ की वैल्यू जीरो है, एक y की वैल्यू, और एक इस पॉइंट पर y की वैल्यू जीरो है। इस पर क्या है, इस पर x की वैल्यू जीरो है, तो क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये, तो कितने जीरो हो जाएंगे इसके, 2 जीरो, तो ऑप्शन सी दैट इज 2। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला, द वैल्यू ऑफ y फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है x माइनस 3y इक्वल टू 19। इसमें x की वैल्यू हमें दी हुई है, x की वैल्यू है 4, तो इसमें हमें सिंपली y की वैल्यू निकालनी है। तो 3y को उधर लेके चले जाओ, -15 और 3y, y की वैल्यू कितनी आ गई, -15/3 इक्वल टू y की वैल्यू आएगी -5। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ये हमारा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है एपी, उसका सीधा फॉर्मूला बताना है। तो हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एपी से ही रिलेटेड है। देखो ये कैसे करेंगे,
हमें इसके अंदर दे रखा है, एक तो फर्स्ट टर्म दे रखी है a इक्वल टू 11 और 10th टर्म दे रखी है a10 इजिकल टू 20, ठीक है ना। और हमें पूछा क्या है, इन जो 10 टर्म है ना, इसका हमें सम पूछा है। तो देखो सम का हम एक फॉर्मूला तो ये जानते हैं, n/2, जो अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन था वो वाला ही, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट इसके अंदर क्या कि हमें न तो कॉमन डिफरेंस पता है और न ही नंबर ऑफ टर्म्स पता है। नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू ए प्लस एन। एन हमें पता है 10, 2, ए की वैल्यू 11 और ए एन की वैल्यू 20। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी आगे 31, 155 इसका आंसर हो जाएगा। और ये है बी ऑप्शन, ठीक है। 7th वाला क्वेश्चन है, ये हमारा था 6th वाला क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया हुआ है हमें, ये एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें ये दिया P, Q, O, R और S। ये एंगल दिया हुआ है 118 डिग्री, ये है 58 डिग्री, और ये एंगल हमें पूछा है। हमें ये दिया गया है कि जो हमारा ट्रायंगल है POQ और ROS, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे, तो इसके इक्वल ये एंगल हो जाएगा 58 डिग्री। ये एंगल हम निकाल ही सकते हैं, ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल इतना से कितना हो जाएगा 62 डिग्री। मतलब 180 डिग्री में से हमें घटाना ही तो है। अब हमें पता है ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को हमें ऐड करके 180 में से डिवाइड करना है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 0, 5 से 11 120 और 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, जो ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखो इसका आंसर होगा D 2। देखो मैं बताता हूँ, ये ऐसे कुछ 3 क्वेश्चन बनते हैं सर्कल से रिलेटेड, ठीक है ना। कि एक तो पूछता है कि एक सर्किल है, उसके एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो उसका आंसर तो होगा 1। और अगर हमें बता दिया जाए कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे उस सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती है, तो उसका आंसर होगा, तो इसका तो होगा 1 ऐसे, सॉरी ऐसे, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2। और पूछा जाए कि एक सर्किल पे कितनी टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं, तो वो इन्फिनिटी। जैसे ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा D, दैट इज 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक डायग्राम से रिलेटेड ही है, तो देखते हैं। इतनी देर आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा 9 क्वेश्चन है, ये एक सर्किल है और यहाँ पे 2 टेंजेंट बनी हुई है, ठीक है। ये पॉइंट है T और ये सर्किल का सेंटर है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। ये एंगल हमें दे रखा है 125 डिग्री, और ये हमें पता है कितने होते हैं, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये भी 90, ये भी 90, तो इन दोनों का मिलके कितना होना चाहिए 180। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है ना। या फिर आप इनको चारों को जोड़ के भी इक्वल 360 रख सकते हैं, या फिर इन दोनों का सम 180 रख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा 55। आप कैसे भी कर सकते हैं, ये हमारा कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो आप मेथड कुछ भी यूज़ करो, हमें आंसर चाहिए और ऑप्शन से मैच करना चाहिए, ठीक है। 10th का क्वेश्चन है, मतलब 10वां क्वेश्चन है। हमें 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं,
एक तो दिया हुआ है 4 और -1 और दूसरा दिया हुआ है -2 और -3। हमें इसका मिड पॉइंट बताना है। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका एवरेज निकाल देना है और वाई कोऑर्डिनेट का अलग एवरेज निकाल देना है। तो 4 - 2 अपॉन 2 -1 -3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा -4 अपॉन 2 तो हो जाएगा 1 और -2। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा अपना बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 11वें नंबर का। हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है 4/5 और हमें कोस ए की वैल्यू पूछी है। तो हमें पता है साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके बेस निकाल लेंगे। तो वो आएगा 3 और बी अपॉन एच का फॉर्मूला पुट करके बी आएगा 3 और हाइपोटेन्यूज हमें दे ही रखा है 5, तो आंसर हो जाएगा 3/5। वो कौन सा है, डी ऑप्शन। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये 12 नंबर का। 11 का तो हमने कर ही लिया। ए 1 मीटर लॉन्ग रोड इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा एक ग्राउंड है, इस पे एक रोड है वो 1 मीटर की वर्टिकली इस पे खड़ी है ना। इफ़ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, यहाँ पे सन का जो एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल आपको पता है जो ग्राउंड से बनता है 30 डिग्री, और हमें इसकी शेडो की लेंथ पूछी है। तो सपोज कर लो ये लेंथ एक्स है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम जो भी हमारे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कर देंगे। कौन से रेशियोज का यूज़ करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू 30 1/x, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और 1/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, √3 मीटर। तो ये ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरहवां क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें पूछा है कि इन द सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर देन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इसका एक माइनर सेक्टर है ये वाला, इसका एरिया हमें पहले से दे दिया है कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, जो मेजर हमारा जो सेक्टर है इसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके पूरे का एरिया निकाल लेंगे और देन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 ये से कैंसिल हो जाएगा, ये तो रहेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, पूरे का एरिया है, इसमें से हम क्या करेंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला ऑप्शन चूज किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 14th नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये तो एकदम फॉर्मूला ही पूछा आपको कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r विल बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4πr², ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद साइड 1 सेंटीमीटर विल बी। देखो इसमें भी हमें बस फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब जो बच्चे यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो उसका ये पर्सन गलत भी हो सकता है। कैसे, देखो इसमें ए और बी में दोनों में 6 दिया हुआ है, तो कुछ बच्चों ने जल्दीबाजी के अंदर बी भी ऑप्शन इसमें टिक किया होगा। तो देखिए ए ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और बी में 6 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो हो गया क्या कि हमें पूछा है सरफेस एरिया, तो एरिया के लिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज़ करते हैं, और मतलब सेंटीमीटर या मीटर को स्क्वायर का यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम के लिए हम करते हैं क्यूब। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा, बी नहीं, बी कौन सा है, गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम कर लेते हैं, हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं।
16वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें x दे रखा है और f दे रखा है। ये x है, ये f है। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 8 13 16 15 और 8। इसमें भी पूछा है कि इसका मोड क्या होगा। देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, 6, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला 17वां क्वेश्चन हमारा है। ये भी हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हमें क्या दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है ना, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 5 10 18 22, 5 10 18 22 और 25। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF की जो लास्ट वैल्यू होती है वही हमारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं ये हो जाएगी। तो 25 क्या है, स्टूडेंट्स हैं। इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, मीडियन क्लास। इसकी मीडियन क्लास क्या होगा, इसके जो बीच में कौन सी टर्म आएगी, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है तो इसकी बीच की टर्म कौन सी होगी, 25 + 1/2, तो 13 आ गया। 13 टर्म क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसकी मिडिल टर्म होगी। तो मिडिल टर्म ये देखो यहाँ से क्या 0 से 5 तक है, ये 6 से 10 और 11 से 18 है ना। तो 13 टर्म किस में आएगी, इसके अंदर। तो ये इसकी कौन सी क्लास हो जाएगी, लोअर लिमिट पूछी ना इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा C 20। ठीक है ना। और 18वां क्वेश्चन तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए टॉस ऑफ ए कॉइन विल बी, यानी एक सिक्के को उछाला जाता है और हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिक्के में दो ही तो पहलू होते हैं, तो हेड आने की भी 1/2 होगी और टेल आने की 1/2, तो 1/2 बी ऑप्शन। तो हमारा जो 18वां क्वेश्चन है उसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1/2। अब आपको चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। अभी इसके आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा, तब तक आप वेट करिए और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और हो सकता है आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन भी सही हुए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।